तो हेलो एवरीवन। आज हम जो पैथोजेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस देखे थे कल पेप्टिक कल्चर, उसके बाद शॉर्ट नोट में आए हैं इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। ये 2022 के फार्मा एंड पैथोजेनेटिक्स में जो पैथोजेनेटिक्स सेक्शन है उसमें शॉर्ट नोट में आया है क्वेश्चन की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। तो शॉर्ट नोट्स में तो इंट्रो, डेफिनेशन, सोर्सेस, टाइप्स, ये कॉमन चीज़ें अपन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। एन इन्फेक्शन इज अ इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिसीज। Infection is an invasion and multiplication of microorganisms in body tissue that results in cellular injury. These microorganisms are called infectious agent. तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्वेजन होता है बॉडी में, किसके द्वारा? पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कैपेबल होते हैं कि डिसीज कॉज कर सके। इन्वेजन मीन्स जो अटैक कर सकें। इन्वेजन का मीन्स दूसरा मीन्स होता है अटैक। तो इन्वेजन मीन्स इन्फेक्शन क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक करके उसमें डिजीज़ कॉज कराते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज या पैथोजन मीन्स वो ऑर्गेनिज जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिसीज कॉज कर सके, कोई भी बीमारी कॉज कर सके। तो इन्फेक्शन में क्या होता है? यही पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज हमारे बॉडी में इन्वेजन करते हैं या अटैक करते हैं और फिर डिजीज कॉज कराते हैं, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है? इन्वेजन यानी अटैक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज का, और माइक्रो ऑर्गेनिज का मल्टीप्लिकेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज हमारी बॉडी के टिश्यू में अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद फिर वहीं जाके मल्टीप्लाई करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, जिससे क्या होगा? जो हमारी सेल्स होती है उनमें सेलुलर इंजरी हो जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं उन्हें हम इन्फेक्शस एजेंट कहते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि क्या होता है, हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन इन्वेजन करते हैं यानी अटैक करते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले अटैक करेंगे हमारी बॉडी में, और अटैक करने के बाद फिर वहीं अपना मल्टीप्लिकेशन यानी ग्रोथ करेंगे हमारी बॉडी टिश्यू में, जिससे जब वो ग्रोथ करेंगे तो हमारी बॉडी टिश्यू को और सेल्स को डैमेज करेंगे, जिससे सेलुलर इंजरी होगी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज डिसीज कॉज करने के कैपेबल होते हैं उन्हें इन्फेक्शस एजेंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं। Infectious agents that are capable of being transmitted to the client by direct or indirect contact through a vehicle or airborne route are called communicable agent. communicable agent किसे कहते हैं? वही जो इन्फेक्शस एजेंट जो अपन ने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज जो डिसीज कॉज करने के कैपेबल होते हैं, अगर वो ट्रांसमिट होते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। कैसे? या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अपन किसी के टच में आ रहे हैं, हैंडशेक वगैरह कर रहे हैं, स्नीजिंग वगैरह हो गई, या तो इनडायरेक्ट किसी इनडायरेक्ट रूट के थ्रू, मतलब फूमेट्स वगैरह हो गया, तो उसके थ्रू अगर ये ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्शस एजेंट तो उसे कम्युनिकेबल एजेंट्स अपन कहते हैं। समझ में आ गया कम्युनिकेबल एजेंट्स क्या होता है? जो ट्रांसमिशन होना इन्फेक्शन एजेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे कम्युनिकेबल एजेंट कहेंगे। अब डेफिनेशन क्या है इन्फेक्शन की? तो द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी इज टर्म्ड एज इन्फेक्शन। मतलब डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी पर्सन की बॉडी में एंट्री करना, और एंट्री करने के बाद वहाँ अपना डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, और उसके बाद वहाँ डिसीज कॉज करना, इन्फेक्शन कहलाता है। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ह्यूमन पर्सन की बॉडी में एंट्री करना, और एंट्री करने के बाद वहाँ अपना डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन करना, जो डिजीज कॉज करने वाले एजेंट हैं उनको ही इन्फेक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होते थे। पहला होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, तीसरा होता है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है। एक्सपोजर ऑफ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में किसी पैथोजन या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज हमारी बॉडी में जब फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो उसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। उस टाइम में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज हमारी बॉडी में अटैक करता है तब एंटीबॉडी ऑलरेडी तो बनी नहीं होती है, तो हमारे जो माइक्रो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे फाइट करने की कोशिश करता है, तो उसे ही प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज हम ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो उससे या एक्सपोजर होता है उसका, तो उसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं।
उसके बाद आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, अ न्यू इन्फेक्शन विच अकर व्हेन हीट रेजिस्टेंस इज लोवर्ड बाय प्री इंजेक्शन इन्फेक्शन डिजीज आर प्राइमरी इन्फेक्शन। जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था, मतलब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम इंटर किया हम ह्यूमन बॉडी में, तो उसे प्राइमरी इन्फेक्शन बोले। लेकिन जब वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज या उसी जेनेटिकली सेम माइक्रो ऑर्गेनिज जब हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम इंटर करेगा, फिर से इन्फेक्शन कॉज करेगा सेकेंड टाइम, तो उसे सेकेंड इन्फेक्शन। जब पहली बार इंटर किया तो उसे प्राइमरी इन्फेक्शन, और फिर जब हमारी बॉडी रिकवर कर गई, फिर सेम बैक्टीरिया सेम वायरस दोबारा से इन्फेक्शन कॉज किया हम बॉडी में, तो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन आल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अ क्रॉस इन्फेक्शन विच एक्वायर्ड इनटू हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर सेटिंग आर कॉल्ड नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब जब पेशेंट जिस डिजीज हॉस्पिटल में आया था, तो उस पर्सन को मान लीजिए पहले न्यूमोनिया या कोई डिसीज़ नहीं थी, मतलब जो एक डिसीज़ से सफ़र कर रहा था। मान लीजिए पेशेंट जो था वो अस्थमा बस से सफ़र कर रहा था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो नोजोकॉल इन्फेक्शन में क्या होता है, पेशेंट अस्थमा से तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा था, उसके अलावा उसको कोई डिसीज़ नहीं थी, पर उसको हॉस्पिटल से कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, न्यूमोनिया हो जाए या और कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब पेशेंट आया था तो वो सिर्फ एक डिसीज़ से ही सफ़र कर रहा था। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसको दूसरी कोई भी डिसीज़ या बीमारी नहीं थी, लेकिन वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा और वहाँ के वहाँ के इन्वायरमेंट से या दूसरे या पेशेंट से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उसको दूसरा इन्फेक्शन भी हो गया, तो उसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहेंगे। फोकल इन्फेक्शन एट लोकलाइज साइट, अगर लोकल साइट में इन्फेक्शन हो तो उसे फोकल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कोई इन्फेक्शन हो या ब्लड के स्ट्रीम के थ्रू या नेजल रूट के थ्रू, किसी एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे फोकल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन टू पेशेंट बाय एक्टिविटीज आर सर्जन और फिजिशियन ड्यूरिंग मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन मीन्स होता है पेशेंट को इन्फेक्शन किससे हो सकता है, सर्जन जो होता है। सर्जन कौन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं। तो अगर वो जो एक्टिविटी कर रहा है उससे अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर चल रही थी, पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह चल रहा था, उसके दौरान अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। फिर क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन टू द पेशेंट फ्रॉम अदर इन्फेक्टेड पर्सन। पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट से, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट को अगर दूसरे पेशेंट से दूसरा इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। क्रॉस हो गया इन्फेक्शन। फिर इन्फेक्शन के सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, तो दो सोर्सेस होते हैं, एक एंडोजीनस सोर्सेस और दूसरा एक्सोजीनस सोर्सेस। एंडोजीनस सोर्सेस ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वंस ओन बॉडी। एंडोजीनस सोर्सेस में कुछ बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो पर्सन की ह्यूमन बींग के बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ पैथोजेनिक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिससे वो जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो इन्फेक्शन कॉज करने लगे, तो उसे एंडोजीनस सोर्सेस कहेंगे। मतलब वो एंडोजीनस सोर्सेस में वो माइक्रो ऑर्गेनिज हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे पर वो हार्मलेस थे, लेकिन कुछ ऐसी पैथोजेनिक कंडीशन आ गई जिससे वो हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए और इन्फेक्शन कॉज करने लगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलाई होता है, इस्चीरिया कोलाई जो होता है, कोलाई जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा होता है, ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में कोलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी पैथोजेनिक कंडीशन आ जाती हैं जिससे वो हार्मलेस कोलाई बैक्टीरिया हार्मफुल कोलाई बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चल के वो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है या कुछ और तरह के इन्फेक्शन कर सकता है। ये एंडोजीनस इन्फेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सोजीनस इन्फेक्शन का कास्ड बाई ऑर्गेनिज दैट आर फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन वंस ओन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है, बाहर किसी भी सोर्स से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज आ करके हमारे ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करे तो उसे एक्सोजीनस इन्फेक्शन कहेंगे। जैसे इन्वायरमेंट से आ गया या किसी इंसेक्ट से इन्फेक्शन आ गया तो उसे हम वेक्टर वगैरह से, तो उसे हम एक्सोजीनस इन्फेक्शन कहेंगे। तो एंडोजीनस जो माइक्रो हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे हार्मलेस थे, उसके बाद वो हार्मफुल हो गए और इन्फेक्शन कॉज करने लगे। एक्सोजीनस मतलब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे, अदर सोर्सेज से आए, जैसे कि इन्वायरमेंट से आ गए या तो किसी एनिमल से आ गए या तो किसी वेक्टर से आ गए। जैसे मच्छर निकालते तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब ठीक है।
उसके बाद हम देख लेते हैं, शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं तो चैन ऑफ इन्फेक्शन। फिर हम ये शॉर्ट नोट में पेज भी कवर हो जाएगा और मतलब जो चेकर होगा उसको अट्रैक्टिव भी दिखिए कॉपी, तो हम ये चैन ऑफ इन्फेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट सिर्फ इन्फेक्शन बोला है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक तो बोला नहीं, तो हम कुछ भी थोड़े वर्ड्स अपने से ऐड कर सकते हैं, तो हम चैन ऑफ इन्फेक्शन बना देंगे। तो चैन ऑफ इन्फेक्शन शुरू होती है इन्फेक्शस एजेंट से। इन्फेक्शस एजेंट अभी मैंने पहले बताया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं उसे ही हम इन्फेक्शस एजेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इन्फेक्शन एजेंट के बाद रिजर्वायर आता है। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर एक प्लेस होता है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शस एजेंट जो माइक्रो कैपेबल हो डिजीज़ कॉज करने को, उससे इन्फेक्शन एजेंट बोलेंगे। रिजर्वायर में एक प्लेस होता है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस होंगे, ताकि वो आगे चल के अपनी नंबर में इंक्रीज हो सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रिजर्वायर कौन हो सकता है? ह्यूमन बींग्स सबसे अच्छा रिजर्वायर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, और कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि वाटर हो गया, ये टेबल वगैरह हो, टेबल्स के टॉप ऊपर हो गया, ये दरवाजे वगैरह हो गए, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसाइड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और आपने जैसे टेबल को टच किया या डोर नॉब दरवाजे वगैरह पे उसको टच किया, तो उससे भी रिजर्वायर्स, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप में एंट्री ले सकते हैं। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर में थे, उसके जैसे ह्यूमन बीइंग ही रिजर्वायर था, फिर उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकल सकता है? रिजर्वायर को छोड़कर। रिजर्वायर था इससे पहले, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिजर्वायर को छोड़ के किसी डिसीज कॉज करने के लिए किसी दूसरे पर्सन में बाहर निकलेगा। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में कैसे बाहर निकल सकता है? अगर कोई पर्सन है जिस जो रिजर्वायर था, मान लीजिए मैं रिजर्वायर थी, तो अगर मैंने कफिंग की, खांसी आई मुझे या मैंने छींका, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मेरी बॉडी से निकलेगा और वो ट्रांसमिट करने के लिए दूसरी बॉडी में एंटर करेगा। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? हो सकता है या तो हेल्थ केयर वर्कर के हैंड से हो सकता है, या तो सामने वाले पर्सन ने कफिंग स्नीजिंग की तो उसके थ्रू दूसरे पर्सन में जा सकता है। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंट्री करेगा ह्यूमन बॉडी में। कैसे कर सकता है? या तो हमारे एयर वे से कर सकता है, या तो हमने स्किन वगैरह से भी कर सकता है। अगर हॉस्पिटल में बात करें तो अगर पेशेंट को कोई भी अपन प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, या तो आईवी फ्लूइड वगैरह का रिप्लेसमेंट कर रहा है, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है। और ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंस होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्सन में तो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो पर्सन ससेप्टेबल होता है कि वो दूसरे पर्सन को डिजीज़ कॉज करा पाए, और फिर ये चैन ऐसे ही चलती रहती है। तो इस चैन ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें बीच से इस चैन को तोड़ना पड़ता है। तो इन्फेक्शन एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने के कैपेबल होता है। रिजर्वायर जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पे जाकर रुकता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर में इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है। रिजर्वायर का बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट, रिजर्वायर को छोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। पोर्टल ऑफ एंट्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो फिर वो दूसरे पर्सन की बॉडी में एंट्री कैसे करेगा? या तो वो एयरवे से कर सकता है, या तो स्किन में अगर चोट वगैरह लगी, कट वगैरह है, तो उसके थ्रू एंट्री कर सकता है। ससेप्टेबल होस्ट, जो ससेप्टेबल होस्ट जो होता है, जो कि दूसरे पर्सन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करके रखता है, उसमें वो रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन के लिए, और वो दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। तो ये था, हमने देखा इन्फेक्शंस के बारे में कि इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा हमने, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके टाइप्स देखे, उसके सोर्सेज देखे, और चैन ऑफ इन्फेक्शन देखा। तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं MPMS UPSC नर्सिंग सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे वीडियोज ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।